अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद है एंड वेलकम टू अली अहमद सीआई लैब। क्या आप भी मेरी तरह कभी-कभार इंपॉर्टेंट क्विज़ेज़ और क्लासेस की डेट्स मिस कर जाते हैं? तो आज हम देखेंगे हम क्लॉड के ज़रिए अपने स्कैटर्ड क्विज़ेज़ शेड्यूल्स को किस तरह गूगल कैलेंडर में एक क्लिक पर ऑटो शेड्यूल करता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं भी माशाल्लाह से यहाँ पर ये जनरेटिव एआई का एचईसी की तरफ से जनरेटिव एआई ट्रेनिंग हो रही है, इसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो ये दरअसल 29 मार्च को सिलेक्ट हुआ है, स्टार्ट हो रहा है। तो इनके कोहॉर्ट 1 में मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 क्विज़ दिए थे और 3 छोड़ दिए थे, मैं मिस कर गया था, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। अब ये है कि मैं अब ये सारे जो इनके अब कोहॉर्ट 3 के जो क्विज़ शेड्यूल्स हैं, इनको मैं क्लॉड को दूँगा और उसको बोलूँगा भाई कि गूगल कैलेंडर में शेड्यूल क्रिएट इवेंट क्रिएट्स कर दे, तो ताकि मैं भूलूँ मत। तो इसीलिए अब मैं अपने सीक्रेट एआई टूल के ज़रिए इसको दूंगा ताकि वो फिर गूगल कैलेंडर में इवेंट्स क्रिएट कर दे। तो भाई मैंने तुम्हारे को गूगल कैलेंडर कनेक्ट कर दिया। तो अब ये है कि मैंने एचईसी जनरेटिव एआई ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। तो अब मेरी जो क्लास क्विज पहली तो क्लास है वो है 29 मार्च मतलब संडे को 8 पीएम है। और पहला क्विज है 1 अप्रैल 2026 7 पीएम को, और दूसरा क्विज है 8 अप्रैल 2026 7 पीएम को, और तीसरा क्विज है 15 अप्रैल 2026 7 पीएम को, फिर चौथा क्विज है 22 अप्रैल 2026 7 पीएम, फिर पांचवा क्विज है 29 अप्रैल 2026 7 पीएम, फिर ग्रैंड क्विज है जो कि है 3 मई 2026 7 पीएम को। सही है। उसके बाद एक मेरे यूनिवर्सिटी का भी क्विज है जो कि डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम का, और वो क्विज 1 है उसका, वो नेक्स्ट क्लास होगा, उसकी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को। आज जैसे सैटरडे है तो वेडनेसडे को क्विज होगा, वो भी सुबह के 8:30 बजे होगा, तो उसकी भी कर देना। तो जितनी भी मैं तुम्हें क्विजेस बताए हैं इन सबको गूगल कैलेंडर में इवेंट्स क्रिएट कर दो और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज में, ठीक है। और इन सबको पहले डीपली एनालाइज करना, उसके बाद गूगल कैलेंडर में इवेंट्स क्रिएट करना, और सबके रिमाइंडर जो है वो 30 मिनट पहले से रखना ताकि मैं क्लास में छोड़ूं और इसको मिस मत करूं। तो अच्छे से देख लेना, मैंने जो तुम्हें सारी चीजें दी हैं डीपली एनालाइज करना, फिर गूगल कैलेंडर में इवेंट्स क्रिएट कर देना। यहाँ से हमने कॉपी करा, इसने देखें ये टूल है वो बहुत एक्यूरेट है, इसने सारी डेट्स भी बिल्कुल सही सही लिखी हैं। तो अब मैं क्लाउड के अंदर आता हूँ। क्लाउड में हमें सबसे पहले आके अपना गूगल कैलेंडर का कनेक्टर ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज में जाएंगे, फिर कनेक्ट योर ऐप्स में जाके आपको यहाँ पे गूगल कैलेंडर का कनेक्टर मिलेगा, ना मिले तो आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको प्लस दबाता हूँ, फिर ये ऑथेंटिकेट करेगा और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें कनेक्टेड टू गूगल कैलेंडर। अब यहाँ से आपने न्यू चैट पे आना है, और यहाँ से जो कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे क्लाउड में आके पेस्ट कर देना है, और आपने एज इट इज़ इसको भेज देना है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। इसको अलाउ कर देता। ये देखें इसने अभी सारे इवेंट्स क्रिएट कर दिए। अब हम गूगल कैलेंडर, तो ये देखें इसने गूगल कैलेंडर में इवेंट्स क्रिएट कर दिए हैं। पहला था, ये हम मई में अप्रैल में जाता है, पहला क्विज था 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल का इसने ये इवेंट क्रिएट किया हुआ है, जैन आई क्विज 1। फिर दूसरा था 8 अप्रैल को, तो ये 8 अप्रैल को भी किया हुआ है। फिर तीसरा था 15 को, इसको 15 का भी किया हुआ है। फिर आई गेस 22 को था, इसने 22 को भी किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि हम पहले ये तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई कि कोहॉर्ट 1 में मैंने सिर्फ 2 क्विज दे पाया था मैं, उसके बाद मैंने 3 छोड़ दिए थे, मैं भूल गया था, जिसकी वजह से मैं सर्टिफिकेट नहीं मिला था, मुझे फेल हो गया था मैं। तो इस बार भी मैं सेलेक्ट हुआ माशाल्लाह 14,000 बच्चों में। तो मैंने सोचा मैं ये गूगल कैलेंडर में ऑटो शेड्यूल कर दूँ ताकि मेरे पास रिमाइंडर है, ताकि मैं मिस ना कर सकूँ कुछ भी। तो मैंने सोचा फिर आपको ही बता दूं। और अगर मैं ये मैनुअली करता तो मुझे टाइम लगता, तकरीबन आधा घंटा तो लगता ही, लेकिन मैंने 2 मिनट में करके दिखाया आपको। तो अगर ये ऑटोमेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और उन दोस्तों के साथ शेड्यूल करिएगा जो कि क्लासेस क्विज़ेस जो है वो भूल जाते हैं और नहीं दे पाते। बाकी ये कि मेरी जर्नी है, जून 2027 से पहले मेरे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएँ इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब करके मेरी इस जर्नी में शामिल हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।